हेलो एवरीवन, एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 30 देखेंगे। तो आज खुरासन एक्सपीडिशन से ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, तो वो लंबी वीडियो हो जाने के कारण मैंने वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया था। तो आज करेंगे खुरासन एक्सपीडिशन। इसमें थोड़ी सी स्टोरी टाइप सी है कि जो खुरासन एक्सपीडिशन में जो वो अटैक करते थे सेंट्रल एशिया वाले रीजन में, तो वहाँ से उनका जो है इंडिया पर से ध्यान हट गया और वहाँ पे उन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे उनको बेनिफिट दिखा। ठीक है, सो उसके बाद ख्वारा चील आते हैं। मतलब इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट लिख देती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये क्या था इसके बारे में बात करते हैं। कैराचिल तो ये लॉन्च किया गया था कुमाऊं हिल्स में हिमाचल प्रदेश में, और ये अगेंस्ट था हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स के लिए। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की ही बातें सारी। ठीक है, तो लॉन्च्ड, एक तो पेन सही से नहीं चलता, लॉन्च्ड इन कुमाऊं हिल्स इन HP हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो ये जो था अगेंस्ट था जो ट्राइब्स थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन तुगलक में डिसइंटीग्रेशन क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो सारी एक्सपीडिशन हो रही थी सेंट्रल एशिया में, ठीक है, उसकी वजह से उथल पुथल हो रहा था हर जगह पर। तो लास्ट इनके मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के लास्ट दिनों में इसने सारे ये मतलब चेकिंग्स वगैरह करवाई कि चेक कर क्या हो कि ये सारी उथल पुथल क्यों चल रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद किसका रेंज शुरू हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक का। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कज़न होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात मैंने जैसे कि बताया, ये कज़न था ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्यार करता था अपने भाई से। ठीक है, ही लव्ड, ये मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, और ही लव्ड हिज ब्रदर, ही लव्ड हिज ब्रदर। ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, उसका कज़न। और उसके बाद इसको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि ब्रेकेज होने शुरू हो गए थे, तो उस ब्रेकेज की वजह से इसको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई फिरोज शाह तुगलक को कि ताकि वो इन सबको इकट्ठा करके रख सके, क्योंकि हमने डिसइंटीग्रेशन की बात की थी ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में। ठीक है, तो फिर दिल्ली सल्तनत को संभालने के लिए फिरोज शाह तुगलक को भी काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब जोड़ के रखने के लिए काफ़ी सारी इसने पॉलिसीज़ अपनाई। तो इसने सबसे पहले जो अडॉप्ट की पॉलिसी ऑफ अपीजिंग द नोबेलिटी, ताकि नोबल्स जो हैं वो लॉयल रहे। ठीक है, तो अपीजिंग ऑफ नॉवल्स के लिए इसने जो है नोबल्स के अपीजिंग के लिए इसने पॉलिसीज़ चलाई ताकि वो लॉयल रह सकें। ठीक है, और नोबेलिटी को हेरिडिटरी कर दिया, मतलब नोबेलिटी जो इसकी चुन के आएगी वो सभी हेरिडिटरी की प्रोसेस से आएंगी। ठीक है, आपने पहले देखा था वो मेरिट बेसिस पे चुनता था, लेकिन इसने हेरिडिटरी कर दिया। और ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटरी टू आर्मी तक भी ले गया। ठीक है, तो आर्मी में भी अब हेरिडिटरी पोजीशंस जो हैं वो मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, अगर किसी के पापा वगैरह जो लगे हुए हैं वो आर्मी में, तो उसके बेटे को भी मिल जाएगी। ठीक है, आर्मी में पोजीशन। उसके बाद वेलफेयर किंग भी बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, इसने क्या क्या काम करवाया जिसकी वजह से इसे वेलफेयर किंग बोला जाता है। तो इसने कैनाल बिल्ड करवाए फॉर द इरीगेशन। कौन सी जगह पर, सतलुज एंड यमुना रिवर के किनारे। ठीक है, सतलुज एंड यमुना के किनारे इसने कैनाल्स बिल्ड करवाए। किसके लिए, इरीगेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद इसने हॉस्पिटल्स भी बनवाए जिसे शिफा खाना बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसने शिफा खाना भी खुलवाए, मतलब हॉस्पिटल्स भी खुलवाए। उसके बाद टैक्सेशन ऑन द इरीगेशन। ठीक है, टैक्स भी लगाया, इरीगेशन कैनाल्स तो बनवाए, टैक्सेशन भी लगाई, टैक्सेशन ऑन इरीगेशन। मतलब उस टैक्स का क्या नाम था वो आपको पता होना चाहिए,
HA शिराब। तो ये कितने परसेंट इसने लगाया था? 10% का टैक्स, ठीक है। और इसने यतीम खाना भी बनाया था, ठीक है, यतीम खाना किसके लिए? विडोज़ के लिए। और मैरिज ब्यूरो भी खोला, मैरिज ब्यूरो खोला, और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसने काफ़ी काम किया, ठीक है। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये वेलफेयर किंग था, ठीक है, वेलफेयर किंग इसको बोला जाए। तो रिलीजियस पॉलिसी इसने क्या क्या अपनाई वो देख लेते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं। एडॉप्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो कलेक्टिंग द जजिया फ्रॉम ऑल द नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो सारे नॉन मुस्लिम्स से ये कलेक्ट करता था जजिया, ठीक है। एंड अटैक हिंदू टेम्पल्स लाइक द ज्वाला देवी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक ज्वाला टेम्पल था, मतलब और जगह पे भी जो टेम्पल्स थे उनको भी अटैक किया, लेकिन ये उसका एग्जाम्पल है कि किसको अटैक किया, ठीक है। तो हिंदूज टेम्पल को ये अटैक करता था, ठीक है। और इसने बैन कर दिया था फीमेल की एंट्री टू द श्राइन ऑफ द सूफी सेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैन फीमेल एंट्री इनटू द श्राइन ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक। उसके बाद ट्राई टू बैन ऑन मुस्लिम फेस्टिवल्स लाइक शबे रात, ठीक है। तो कुछ मुस्लिम्स के जो हैं वो फेस्टिवल्स थे उनको बैन कर दिया था, लाइक शबीब ए रात, ठीक है। उसके बाद ये एक सेकुलर था, मतलब सेकुलर किंग था, सभी रिलीजन को मतलब समांतर तो मानता ही था। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक किंगडम ब्रोक हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका किंगडम था आफ्टर हिज डेथ वो डिसइंटीग्रेट हो गया, बिखरने लगा, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ। इसके बाद हम बात करते हैं तैमूर के इन्वेजन की, ठीक है। अभी हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर तुगलक की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा तैमूर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1398 टू 1399 AD, मतलब जब ये इंडिया पे अटैक करता है उस टाइम पे। और ये था कौन? ये एक टर्किश चीफ था, ठीक है, मंगोलिया से था ये, ठीक है, चंगेज़ खान का डिसेंडेंट आप इसको बोल सकते हैं। और मोहम्मद शाह तुगलक के रेन में ये आया था, ठीक है। तो अभी हमने फिरोज शाह तुगलक देखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये मोहम्मद शाह तुगलक की रेन में आया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है तैमूर ने इन्वेजन कब किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक को आपको याद रखना है, ठीक है, तुगलक, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इन्वेड कब किया था? जब मोहम्मद शाह तुगलक का रूल चल रहा था, ठीक है। और ये जो मोहम्मद शाह तुगलक था ये लास्ट रूलर था, ठीक है। और मर्सी लेसलिस्ट एक्ट किया था उसे, और दिल्ली को प्लंडर कर लिया था। मतलब तैमूर का जो इन्वेजन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने दिल्ली को जो है वो प्लंडर कर लिया था, ठीक है। और मतलब प्लंडर तक ही बात नहीं रुकी थी, और इसने जो है अपना मतलब आगे किसको नॉमिनी बिठा दिया था? खिज़र खान को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब तैमूर इन्वेजन करता है मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे, दिल्ली को प्लंडर करता है और खिज़र खान को नॉमिनी बना देता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर द तुगलक्स, ठीक है। तो मोहम्मद शाह तुगलक जो है, देखो पहले मोहम्मद बिन तुगलक आया था, फिर फिरोज शाह तुगलक आया था, ठीक है। अब हमने बात की है मोहम्मद शाह तुगलक, ये जो था ये लास्ट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइफ आफ्टर तुगलक की। तो फर्दर डायनेस्टी जो आई, मतलब तुगलक के बाद वाली आई जो, तो वो हमारे पास कौन सी थी? सैयद डायनेस्टी, जो कि 1452 तक रही ये। और खिज़र खान, क्योंकि वो तैमूर जो है वो इसको नॉमिनी बना के गया था, तो इसने सैयद डायनेस्टी चलाई अपनी। और इसके बाद ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, ठीक है, इतने मतलब ज़्यादा देर तक इन द सेंस मतलब इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड तो काफ़ी लंबा है वैसे, ठीक है। उसके बाद लोधीज आते हैं,
लोधी डायनेस्टी 1452 से 1526 तक। ठीक, इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी बात ना तैमूर की और करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।